चलो मुकादिम। चलो भाई, ये आपकी बारी है, चलो। क्या हुआ? जी गलती हो गई, माफ करना। हाथों में मेहंदी लगी है क्या? लगता है किसी बड़े घर की पैदाइश है। नवाब है कहीं का। आज से मैं अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा और तुम्हारी भी। जिन्हें से जी माफ कीजिएगा, वो चक्कर आ गया था। तुम यहाँ पर? जी क्या आप मुझे पहचानते हैं? पहचानते हैं मतलब क्या? जी दरअसल एक हादसे की वजह से मेरी याददाश्त चली। याददाश्त चली गई? इसका मतलब तुम्हें कुछ याद नहीं? जी नहीं, कुछ भी नहीं। कहा गया है कि मैं लाहौर का था, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन है आप? मैं सेठ धनीराम का जमाई, इस दुकान का मालिक। तो क्या आप मुझे पहचानते हैं? लाहौर में आप मुझे जानते थे? तेरा और इसका क्या रिश्ता है मत बताना चमन। हालात ने तुझे मौका दिया है सुंदर से हर उस बदले का हिसाब चुकाने का। इसने तुझसे गुणवंती छीनी है, याद कर। मोम की तरह पिघलना मत। चमन छोड़ो से। तेरी आंखें निकाल देनी मैंने और बीजी दिस सारे रिश्ते नाते सब भूल जाना है। चमन! नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। माफ कीजिएगा, ऐसे लगा कि खैर जी दिहाड़ी के कितने बनते हैं? बोरियां उठाई। शर्मा जी, हाँ 8 आने देना। जी जी ले लो। जी 8 आने इतने ही बनते हैं? काफी बोरियां उठाई है मैंने। उठाए हैं तो क्या दुकान तेरे नाम कर दूं? एक मजदूर की दिहाड़ी के इतने ही आने बनते हैं। करना है तो करो, वरना दफा हो जाओ। वैसे भी इस शहर में मुकादमों की कमी नहीं है। या शरणार्थी ज्यादा और इंसान कम है। जी किसी को वादा किया मैंने कि उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अब जो देंगे वो मंजूर है। क्या मैं कल फिर से आ सकता हूँ? एक शर्त पर। मुझे मालिक कहकर बुलाना होगा। क्या मैं कल फिर से आ सकता हूँ मालिक? आ जाना। जाओ। किसी ने ठीक ही कहा है सुंदर। पलटा जो मुकद्दर हमारा, उन्हें मोल लेंगे बिके हैं जिनके हाथों। किस्मत ने भी कैसा खेल खेला है तेरे साथ। आज मैं मालिक और तू मुलाजिम। सच में 2 कौड़ी का इंसान बन के रह गया सुंदर लाल भारद्वाज।
लगे थे तुम? हाथ आगे बढ़ाओ। क्या? अरे बढ़ाओ भी। सुंदर, ये क्या है? अरसे से मजदूरी नहीं की ना, शायद इन हाथों को मजदूरी की आदत नहीं, लेकिन लग जाएगी। मजदूरी? इन हाथों की लकीरों में ये भी लिखा है अब। हे भगवान, कैसी महिमा है ये तेरी। एक वक्त हुआ करता था जब तुम्हारी गिनती लाहौर के सबसे बड़े व्यापारियों में होती थी सुंदर। गुणवंती, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं क्या करता था। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि राजा से रंग का सफर ऊपर वाला मिनटों में तय कर देता है। और देखो, मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये देखो, ये छाले मेरी मेहनत की निशानी है। इन्हें देखकर मुझे दर्द नहीं, सुकून महसूस होता है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है ये बोझ उठाए या फिर? मुझे फर्क पड़ता है, और मैं तुम्हें इस तरह मजदूरी नहीं करने दूंगी। और सुंदर, मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। तुम्हारा एक भाई है, वो इसी शहर में रहता है। बहुत बड़ी दुकान है उसकी। मेरा भाई? हाँ सुंदर, तुम्हारे चाचा का बेटा। गुणवंती, मैं उससे मिलना चाहूंगा। ठीक है सुंदर, मैं कल ही तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। हाँ। तुम इधर बैठो। आओ। बैठो, मैं अभी आती हूँ। मैं खाना परोसती हूँ। मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। बहुत भूख लगी। अभी लाती हूँ। ये लो। मैं खिला देती हूँ। कितनी श्रद्धा है तुम्हारी आंखों में। यकीन नहीं होता कि मैं वही हूं जिसने तुम्हारी जिंदगी में कोरा रंग भर दिया। जब तुम्हें देखता हूं ना, कोसता हूं अपने आप को। पुरानी बातें भूल जाओ सुंदर। पुरानी यादें दर्द के सिवा और कुछ नहीं देती। तुम्हारे आगे एक नया कल है। शायद तुम्हारी किस्मत और इस देश की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। क्योंकि दोनों की ही शुरुआत है ना? लाडी पति बलमेश्वर जी, आज ना मैं आपकी पसंद का खाना बनाते लाई हूँ। हाँ। क्या लाई है मेरी गुद्दोलानी? मैं ना बताऊँ ता भलता भिंडी मसाले वाली लंबी वाली थत्ता थत्ता ताती पल। तो मैं मुंह मीठा तेले गालो दे दात करूँगा।
और ना मैं आपके लिए दादल का हलवा बनाते लाई हूँ। हाँ। जल्दी जल्दी ला दे मिली दुगली पतली नाजुक थम्मत थलो। मजदूरों को बोझ उठाते देख देख मेरी भूख फलक उठी है इतनी कि मैं तेरे इन मोटे मोटे गालों को खा दूंगा। सच बताऊं तो ये है कि आधी से ज्यादा भूख तो तुझे देखकर ही मर जाती है। ससुर जी कहाँ रह गए? आ ले हमने। दामाजी, अरे दामाजी, अरे भाई ये क्या तरीका बना रखा है तुमने धंधा करने का? तुम्हारे कहने पर मैंने गुणवंती को शांति निवास में एक कोना दिया था और वो है कि अपनी चादर फैलाए जा रही है। अब एक और बंदे को ले आई है, कह रही है इसका भाड़ा भी मैं दूंगी। अरे खुद का भाड़ा तो दे नहीं पा रही है, उसका क्या खाक देगी? मैं जाकर देखता हूँ ससुर जी किसे लाई हो, धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अगर कोई आपको ये मेरी प्यारी धर्मपत्नी को परेशान करेगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, चिंता ना करो। अरे मुझे चिंता किस बात की है बेटा? मेरी चिंता तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने मनोरमा से ब्याह कर लिया था। अरे बेटा कितना लगाव है तुम्हारा मेरी मन्नू से। ये तो मुझसे पूछिए कैसे मैं ये 10 सीर आटा गूंथता हूँ रोज आपके लगाव के चक्कर में। आप ना कितने तंदोल हो गए हैं। अरे तुझे देखकर साफ मालूम पड़ जाता है कि इस देश में अकाल क्यों फैला हुआ है। सारे देश का अनाज तो तुम अकेले ही खा जाती हो। इतना काम ना किया तले बाबा, इनते इतना काम ना किया तले इनते तहिए बैठे भी ये दिन भर धल पे रहते कहाँ पे हैं? अरे मेरी प्याली मनोरमा कारोबार में हूँ, बाबूजी का हाथ नहीं बटाऊंगा तो ये कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा? घर पर तो तुम्हारा ये हाथी सा शरीर देखने को मिलता है। तुम्हारा ये बेवकूफ मक्खी चूस बाप की जायदाद के लिए उम्र भर तुझ जैसी सांड को सहना पड़ेगा। कब ये परलोक सिधारेंगे? कब मैं इनकी दौलत पर अय्याशी करूंगा? अरे अय्याशी और गुणवंती, एक ये और एक गुणवंती। कहाँ ये फटा हुआ दूध और कहाँ वो रबड़ी। क्या सोच ले दी? गुणवंती के बारे में क्या? मेरा मतलब है वो गुणवंती से बाबूजी के पैसे निकलवाने हैं ना, सूद समेत निकलवाऊंगा, खिला दो। ये कहाँ जा रही है? अब कौन से फरेब बुन रही है ये फरेब जो? चलो कोई बात नहीं, कर लीजिए कोशिश, हम भी देखते हैं। आज से मेरी प्रतिज्ञा शुरू। रमजान जाते जाते जमाल पेशावरी उत्ते मेहर करता हुआ जाएगा तो नूरन बीबी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ जगह वापस दे देगा और मैनू मेरी जगह वापस भेज देगा। यही लाडजू दी प्रतिज्ञा है। ये क्या कर रही हैं आप? सहरी का वक्त हो गया है। इस पाक महीने की पहली सहरी मुबारक हो आपको। आपको ही मुबारक। लेकिन ये सब आप क्यों? बांधिया कहाँ है? नूरन! हाँ, मर गई सबकी सब। हमारी होने वाली बेगम सब आपके लिए बांध के होंगी। हमारे लिए तो वो रोजेदार है और साढ़े धर्म विच व्रत रखने वालों से काम नहीं करवाते। खुदा के सामने क्या बेगम और क्या बांधिया। हमारी होने वाली बेगम से इस कबीले में काम करवाया जा रहा है। आज ये आप लोगों के लिए सहरी मना रही और कल तुम लोग अपने झूठे बर्तन मंजवाओगे। इस गुस्ताखी की सजा जानती हैं आप? या अल्लाह, इसमें हमारी क्या गलती? हम तो ज़बान बंद रखिए अपनी। रमजान के महीने में आवाज ऊंची नहीं करते
और क्या कर रहे थे आप? अपनी बेगम पे हाथ उठा रहे हो? उनका कोई कसूर नहीं है। मैंने ही तय किया है कि आज सबको खाना मैं खिलाऊंगी, मैं सवाब कमाऊंगी। हमारे मजहब के बारे में हमें सिखाने की कोशिश मत कीजिए। सहरी के बाद अपने काम में लग जाइए और ये मत भूलिएगा कि आप लोग इनके लिए रखी गई, ये आप लोगों के लिए नहीं। आप दोनों भी बैठ जाइए। ये क्या मजाक है? अपनी हदें पार कर रही हैं आप। हम अपनी बांदियों के साथ सहरी करेंगे। क्यों? अगर आप इनके साथ सहरी कर लोगे तो छोटे थोड़ी हो जाओगे, बल्कि और बड़े हो जाओगे। ਤੁਹਾਡਾ कद, ਤੁਹਾਡੀ शान सब बढ़ जाना है। आपका खुदा तो सब पे बराबर रहमत करता है ना। खुदा दी नजर विच कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, और खुदा भी अपने बंदों से यही उम्मीद रखता है कि नहीं? तुसी इन्हें बांधियां कहते हो? जरा गौर से इनके चेहरे देखो। 2 आंखें, 2 कान, एक नाक, मुंह, सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ जैसा है, बस दाढ़ी और मूछ नहीं है इनके पास। और रब ना करे कि इनका स्वभाव कभी ਤੁਹਾਡੇ जैसा हो। देखा मोहतरमा, ये होते हैं एक बेगम के तौर तरीके। शायद यही वजह है कि अल्लाह चाहता था कि हमें वारिस देने के लिए सिर्फ इन्हें ही चुना जाए। जरा सोचिए, जमाल पेशावरी की हिम्मत और इनकी नेकी, हमारी औलादें जो हैं मिसाल बने। अब तो आपके दिल को तसल्ली होगी कि आपकी जगह लेने वाली को हमने इतने दिलो जान से एक जोरी की नजर से तराशा। इसे कहते हैं एक बादशाह की होनहार बेगम। और तुम एक आधी अधूरी और ना जाने कितने सैकड़ों पल बीते हो जब हम आखिरी बार इस तरह से हंसे। जरा संभाल कर फरेब, कहीं यूं हंसते हंसते हमें आपसे मोहब्बत ना हो जाए। बीबी, 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 मत के बीबी, हमें तुम्हारी चाल अच्छे से समझ गए हम। हमारे सामने बेबी बनती हो पर हो तुम डायन। हमारे खाबिन के नजरों में हमें गिरा खुद को ऊपर उठाना चाहती है ना? नहीं, फिर दिल फरेबी का जाल क्यों बिछाया तुमने? ये भोला चेहरा, ये रफ्त, अंदाज़े बयां, हर चीज नहीं, तुम्हें हम तुम्हारे मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उनके अंदर की इंसानियत को जगाने के लिए कहा था ना हमने, उनके अंदर की मोहब्बत को नहीं। उनके मोहब्बत के हकदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं और कोई नहीं। ऐसे की कह रहे हो बीबी? दुख मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਥੱਪੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, दुख है तो ਤੁਹਾਡੀ सोच ਦਾ बीबी। सोच? सोच तो तेरी लोमड़ी जैसी है लड़की। बहुत हो गया, अब हम तुम्हें तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने देंगे। जा, भाग निकल यहाँ से, चल दफा हो जा यहाँ से। बीबी वो ਤੁਹਾਨੂੰ मार देगा। तो मार देंगे तो मारने देना, हमारे खाबिंद है, हमारे खाबिंद के हाथों मरना मंजूर है हमें, लेकिन अपनी सौत के हाथों नहीं। तू मरे ਤੁਹਾਡੇ दुश्मन। मैं एक पल वास्ते भी नहीं भूली कि कैसे आपने अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे यहाँ से भगाया था। मैनू रब दी सौ है बीबी, मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते उनके इतने करीब जा रही हूँ ताकि उनके दिल में ਤੁਹਾਡੇ वास्ते वो जगह बना पाओ
जो एक शौहर के दिल में अपनी वोटी वास्ते होनी चाहिए, ताकि उनके दिल में वो मोहब्बत जगा सकूं जो हर शौहर के दिल में अपनी बेगम के लिए होनी चाहिए। मैंने तो बस ये डर है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो वो आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा बीबी। अच्छी नौटंकी करती है तू। अरे झूठ की बुनियाद है तू। हमारे खादिम के दिल में प्यार जगा रही थी, मोहब्बत जगा रही थी। किसके लिए? हमारे लिए या अपने लिए?